जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद पुलिस ने जांच की तेज। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी। घर घर जाकर लोगों से पूछताछ। तार खंगालने में जुटी पुलिस। जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त। हेलीकॉप्टर से इलाके की निगरानी की जा रही है। एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद अधिकारियों का दौरा। डीजी एनएसजी और डीजी सीआईएसएफ ने आईआईएफ स्टेशन का किया दौरा, निरीक्षण किया। हमले वाली जगह पर जाकर की गई पड़ताल। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन धमाके की जांच तेज। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एनआईए ने एयरफोर्स स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। जम्मू में ड्रोन अटैक की जांच के लिए बम स्क्वाड की टीम पहुंची। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। ये बताया गया धमाके से आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच की जा रही है। जम्मू के सभी आर्मी और एयरफोर्स स्टेशन की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। एनएसजी ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर लगाए ड्रोन मॉनिटरिंग और जैमर सिस्टम। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन हमले के बाद वायुसेना अलर्ट। एयरफोर्स स्टेशन पर लगाई गई हाई मास्टर लाइटिंग। ड्रोन को स्पॉट करने के लिए एनएसजी ने लगाए कई उपकरण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्रोन के इस्तेमाल और बिक्री पर लगी रोक। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद आदेश जारी हुआ। जम्मू में व्यवस्था को और कड़ी करने की तैयारी की गई है। पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल। जम्मू में आज सुबह फिर दिखी ड्रोन की उड़ान। सुबह 4:40 पर कालूचक के पास और 4:52 पर कुंजवानी में ड्रोन देखे जाने का दावा किया जा रहा है। ये दोनों इलाके एयरफोर्स स्टेशन से 7 से 10 किलोमीटर की रेंज में। जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके में एलओसी पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक जवान जख्मी हुआ है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी साजिश नाकाम। सीमा सुरक्षा बल ने 8 ड्रोन किए जब्त। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी। पकड़ी गई चीन की चोरी। भारत के लड़ाकू विमान तेजस को अपनी सेना का बता दिया। चीनी न्यूज चैनल सिन्हुआ और ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने झूठ फैलाया। धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी। वडोदरा से यूपी और गुजरात एटीएस ने पकड़ा। हवाला लेन देन में की गई कार्रवाई। उमर और जहांगीर की भी बढ़ाई गई 3 दिन की रिमांड। हरियाणा के मेवात में भी धर्मांतरण को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। 2018 में मेमचंद से मोहम्मद अनस बने युवक ने किया खुलासा। कहा मेवात से चलता है धर्मांतरण का खेल, दूसरे देशों से आता है पैसा। फंडिंग भी इनके लिए जो बाहर देश से पैसों की फंडिंग होती है, जिस आदमी को मुसलमान बना देते हैं, फिर ये पैसे उनके खाते में रिटर्न करते हैं। मेरे खाते में बहुत सारे पैसे रिटर्न कर रहा था। धर्मांतरण को लेकर के एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नहीं करेंगे कार्रवाई। लखनऊ धर्मांतरण मामले में तीनों आरोपियों की मेडिकल के बाद पेशी। राहुल भोला, मन्नू यादव और इरफान का सिविल अस्पताल में एटीएस ने कराया मेडिकल। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का एक और मामला आया सामने। जबरन धर्मांतरण कराने में आरोपी ने पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मांतरण मुद्दे पर रिपब्लिक नेटवर्क से बात की। कहा हमारे देश में हर धर्म को आजादी है, इस पर गंभीरता से विचार कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर हर किसी को अपने धर्म को पालना करने के लिए, पूजा पत्ति करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए पूरी तरह से आज़ादी है। तो फिर जोर जबरदस्ती के साथ धर्मांतरण क्यों हो? धर्मांतरण रैकेट पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत की। कहा पूरे मामले की विस्तृत जांच चल रही है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी गंभीरता के साथ सरकार जांच करा रही है। डे टू डे मॉनिटरिंग की जा रही है और इसमें यह तय है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। रासुका के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। आवश्यकता महसूस हुई तो और भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। धर्मांतरण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आतंकवाद को धर्मांतरण का एक पहलू बताया। कहा अपराध करने वालों को रूह कपाने वाली सजा मिलनी चाहिए। उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ऐसा दोबारा सोचने वालों की रूह कांप जाए। धर्मांतरण के मामले पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का बड़ा बयान। का संसद में उठाएंगे जबरन धर्मांतरण का मुद्दा। कुछ ताकतें देश को कमजोर करने में जुटी।
धर्मांतरण के मामले पर बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का बड़ा बयान। कहा, जबरन धर्म परिवर्तन पर लगनी चाहिए रोक। धर्मांतरण स्वस्थ समाज के लिए एक अभिशाप है। सर्वदलीय सिख समन्वयन समिति ने धर्मांतरण को लेकर बनाई रणनीति। कश्मीर सरकार से की अंतर जातीय विवाह और धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। प्रियंका गांधी भी मौजूद। सुबह भी प्रियंका और सिद्धू की लंबी मुलाकात हुई थी। दिल्ली में सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मिले नवजोत सिंह सिद्धू। ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की। लिखा, प्रियंका गांधी से लंबी मुलाकात हुई। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका का बड़ा बयान। कहा, नेतृत्व परिवर्तन पर आलाकमान का फैसला पंजाब कांग्रेस स्वीकार करेगी। सुखबीर सिंह बादल का सीएम कैप्टन अमरिंदर पर हमला। का पिछले 4 साल में पंजाब का आर्थिक बुनियादी ढांचा खराब किया गया। कैप्टन सरकार की नीयत साफ नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल पंजाब में नहीं चलेगा। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार बनी तो फ्री में बिजली देंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, उत्तर प्रदेश 2022 में लोकतांत्रिक क्रांति का गवाह बनेगा। आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब। कहा, 2022 में 2017 से भी बड़ी विजय होगी। समाजवादी पार्टी 50 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी। अखिलेश ने कहा था, यूपी में चुनाव नहीं क्रांति होगी। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमने जो सेवा की है सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जो संवाद बना करके रखा है, 2022 में भी 2017 से भी बड़ी विजय की उम्मीद रखते हैं। यूपी में चुनावी हलचल तेज। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले सोहेल देव। भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर 403 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। 5 साल में बनाएंगे 5 सीएम। ओम प्रकाश राजभर पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने साधा निशाना। कहा, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं राजभर। ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर के कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, सबको पता है ओवैसी के आने से किसका होगा फायदा। ओवैसी को बताया बीजेपी की बी पार्टी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। उपचुनाव को लेकर चर्चा संभव। सीएम बने रहने के लिए तीरथ सिंह रावत को विधायक बनना जरूरी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। जल्द से जल्द विधानसभा स्पीकर की चुनाव कराने की बात कही। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का शिवसेना को न्योता। कहा, शिवसेना को वापस बीजेपी के साथ आना चाहिए। शिवसेना को अपने विचार को बदलने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे 1 साल और मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। आज रात दिल्ली पहुंचेंगे शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनावी सत्र से पहले हो सकती है मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल डॉक्टर्स डे पर कल देश के डॉक्टरों को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आईएमए मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। कोरोना के मौजूदा हालात और कुछ मंत्रालयों के कामकाज की हुई समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। 1 जुलाई को पूरे होंगे योजना के 6 साल। डिजिटल इंडिया को प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कोविड राहत के लिए घोषित 6,28,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है। पूरे देश को मिलेगी 24 घंटे बिजली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारत नेट योजना को भी मंजूरी। देश के हर गांव और हर पंचायत को भारत नेट योजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री को लेकर दर्ज केस में ट्विटर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अधिकारियों से भी हो सकती है पूछताछ। अश्लीलता के खिलाफ नोटिस पर दिल्ली पुलिस को ट्विटर ने दिया जवाब। कहा, बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुद्दे से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन और एनजीओ पार्टनर्स के साथ करेंगे काम। एनसीडब्ल्यू ने ट्विटर पर अश्लील सामग्री साझा करने वाले कई प्रोफाइल्स पर संज्ञान लिया है। ट्विटर इंडिया के एमडी को ऐसे कंटेंट हटाने के लिए पत्र लिखा गया है। कहा, 1 हफ्ते के भीतर हटाया जाए सभी आपत्तिजनक कंटेंट। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा, मृतकों के परिवार को मुआवजा दे सरकार। मुआवजा कितना होना चाहिए ये सरकार खुद तय करे। 6 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया होगी। ब्लैक फंगस मौत में मुआवजे मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में परिजनों को मुआवजे की मांग की गई है।
कोविड मुआवजे पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है, अब मुआवजे की सही राशि तय कर पीड़ितों को राहत दे सरकार। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद विवाद पर रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई। नारदा सिंह केस में कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी का हलफनामा किया स्वीकार, सीबीआई से 10 दिनों में जवाब देने के लिए कहा। 15 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर एनएचआरसी कमेटी ने सील बंद लिफाफे में अंतरिम रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपी। एक दिन पहले टीम पर भी हुआ था हमला। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार। द इंडिया ग्लोबल फोरम 2021 को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की बड़ी पहल। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से फोन पर की वार्ता। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जीवियों ने बीजेपी कार्यकर्ता के साथ की मारपीट। कई गाड़ियों में जमकर की गई तोड़फोड़। अमित वाल्मीकि के स्वागत के लिए जुटे थे बीजेपी कार्यकर्ता। झड़प के दौरान किसी तरह जान बचाकर भागे बीजेपी कार्यकर्ता। आंदोलनकारियों पर जानबूझकर हंगामा करने और हिंसा का आरोप लगाया। बीक्यू के नेता राकेश टिकैत ने हिंसक झड़प के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को ठहराया जिम्मेदार। कहा बीजेपी कार्यकर्ता तलवारें तक लेकर आए, किसानों को उकसाने की कोशिश की गई। धरने पे हम बैठे और हमारे घर पे आने का कोई लाठी बजा लगे, तुम क्या करें, पीटे उनसे, क्या करें, उन्हें पकड़ के बांधे। नहीं करते कि मंच के पास में आप आन के और अपने ढोल डपड़े बजाओगे। किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा किसान बहुत ही पवित्र शब्द है, लेकिन कुछ आंदोलनकारी शब्द को अपवित्र कर रहे हैं। किसान शब्द जो है इसकी पवित्रता ये बनी रहनी चाहिए, और अगर किसान शब्द की पवित्रता खत्म कर दी जो इनके कामों से हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान किसान का कर रहे हैं। किसानों का नुकसान न करें, ये मेरी अपील है। यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी रिटायर हुए। योगी ने दी शुभकामनाएं। कहा सराहनीय रही भूमिका, तेज तर्रार अधिकारियों के रूप में देश प्रदेश की सेवा की। यूपी में डीजीपी की नई नियुक्ति तक एडीजी प्रशांत कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। यूपी सरकार ने यूपीएससी में 3 अफसरों के नाम भेजे। नए डीजीपी के नाम का ऐलान जल्द। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पद से रिटायर हुए एसएन श्रीवास्तव सम्मान में फेयरवेल परेड का किया गया आयोजन। बालाजी श्रीवास्तव होंगे दिल्ली के नए कमिश्नर। दिल्ली में वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वाइस चीफ एयर मार्शल के पद से रिटायर हो रहे हैं एचएस अरोड़ा। केरल के डीजीपी और पुलिस चीफ लोकनाथ बेहरा हुए रिटायर। स्पेशल आर्म्ड परेड ग्राउंड में हुआ फेयरवेल प्रोग्राम। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी के पद नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह की जगह संभाला पदभार। जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग की बड़ी बैठक। पार्टियों के सुझावों के साथ योजना को दिया जाएगा अंतिम रूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमन की कवायद जल्द शुरू करने की दिए निर्देश। सीपीआई नेता एम यूसुफ और बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर ने शहीद एसपीओ के परिवार से मुलाकात की। कहा मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा है पूरा देश। जैश ए मोहम्मद के हमले में शहीद हुए थे एसपी। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगी आग बुझाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेने की तैयारी। उधमपुर और श्रीनगर एयरबेस से 2 MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए। हिजवा गांव में आग ने मचाया तांडव। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हाई लेवल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू हवाई अड्डे के अधिकारियों के साथ की चर्चा। जम्मू में सिविल एयरपोर्ट और आईएएफ करते हैं एक ही रनवे का इस्तेमाल। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का बड़ा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जुलाई तक बढ़ाया गया प्रतिबंध। पूर्वी दिल्ली का लक्ष्मी नगर मेन मार्केट 5 जुलाई तक बंद किया गया। कोरोना नियमों का हो रहा था उल्लंघन। ईस्ट दिल्ली जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ा। नए मामलों ने पार किए 60 का आंकड़ा। महाराष्ट्र में 14 नए केस। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज मिल चुके हैं। एक मरीज की मौत। 3400 से 4000 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये जानकारी दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बढ़ा डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा, जिसके बाद प्रशासन ने शुरू की सख्तियां। औरंगाबाद में फिर से लगाई गई सख्ती। झारखंड में एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए केंद्र सरकार। दिल्ली में एक बार फिर वैक्सीन संकट गहराया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में टीके की किल्लत है। जुलाई का कोटा नहीं मिला तो कल से ज्यादातर सेंटर्स पर नहीं लगेगी वैक्सीन।
वहीं कोरोना का कहर कम हुआ है। लगातार तीसरे दिन 50,000 से कम केसेस आए हैं। 24 घंटे में 817 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। देश में अब तक 5,37,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 94 नए केस। करीब 6 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में 798 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। अकेले दिल्ली में 128 डॉक्टर्स की मौत। आईएमए ने जारी किए आंकड़े। केरल महाराष्ट्र के यात्रियों को वैक्सीन की पहली डोज के बाद ही मिलेगी एंट्री। पश्चिम बंगाल में फर्जी टीकाकरण मामले में केंद्र ने 2 दिनों के अंदर राज्य से मांगा जवाब। फर्जी टीकाकरण मामले में केंद्र की कार्रवाई पर भड़की सीएम ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल के बारे में गलत जानकारी देता है केंद्र। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा खिचड़ीपुर में वैक्सीनेशन सेंटर का उन्होंने दौरा किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। कहा तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है दिल्ली। कोरोना की तीसरी लहर पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक। कहा तीसरी लहर को लेकर के पूरी तरह सतर्क राज्य सरकार। एमपी के इंदौर में तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रशासन ने तेज की अपनी तैयारी। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के प्रशासन ने तेज की तैयारियां। पिछले 24 घंटे में 36,51,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 32.13 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब तक भेजे। गौतम बुद्ध नगर में वैक्सीन की कमी है। 2 दिनों से ठप पड़े हैं वैक्सीनेशन अभियान। सीएमओ डॉक्टर दीपक ने वैक्सीन जल्द मुहैया कराने की मांग की। झारखंड के रांची में वैक्सीन की कमी के चलते नहीं शुरू हुआ टीकाकरण। गुजरात के वडोदरा में भी कोविशील्ड वैक्सीन की भारी कमी है। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर स्टॉक खत्म हो चुका है। गुजरात के राजकोट में पिछले 4 दिनों से कोविशील्ड वैक्सीन की भारी कमी। गुवाहाटी के कई वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन नहीं होने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। महाराष्ट्र के नागपुर में वैक्सीन की कमी के चलते बंद हुए वैक्सीनेशन सेंटर। तमिलनाडु के मदुरई में वैक्सीन की भी किल्लत है। वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। कर्नाटक के बेंगलुरु में वैक्सीनेशन सेंटर पर देखी भारी भीड़। कर्नाटक के शिमोगा में 18+ वैक्सीनेशन सेंटर पर देखी भारी भीड़। अपनी बारी के लिए लोगों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। इंफाल में कोरोना के मामलों को लेकर के सख्त सरकार। स्कूलों की मनमानी पर एक्शन में इलाहाबाद हाई कोर्ट। सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से मांगा गया जवाब। देश में तेल की बढ़ती कीमतों पर लोगों का गुस्सा फूटा। यूपी के लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ। ग्वालियर से खबर आई सामने। गुजरात सरकार ने जारी किया 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके मामले में एनआईए ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस विवाद में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। दिल्ली लाल किला हिंसा मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में महानुभवों की प्रतिमाओं को साफ करने के लिए बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया। राजस्थान के जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। टीडीपी नेताओं ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण के आवास पर सीबीआई की रेड। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जन सहायक पोर्टल का लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने की खिलाड़ियों के उत्साह बढ़ाया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। जम्मू में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का किसानों को मिल रहा है फायदा। पश्चिम बंगाल के छात्रों को ममता सरकार का बड़ा तोहफा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। कहा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक पेरेंट मीटिंग में हिस्सा लें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने महाराष्ट्र के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात।
अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत फिर बिगड़ी। सांस लेने में दिक्कत की वजह से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भी बिगड़ी तबीयत। आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति और स्टंट डायरेक्टर राज कौशल का अचानक निधन हुआ। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। एमपी के बालाघाट में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजना को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा। यूपी के संभल में बीजेपी विधायक का पुलिस पर आरोप। कहा, जिले में पुलिस की सांठगांठ से हो रही है चोरी। कार्रवाई की जगह पुलिस पीड़ितों को परेशान कर रही है। यूपी के बहराइच में डीएम एसपी ने किया जेल का औचक निरीक्षण। यूपी के सीतापुर में मरीजों के परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। ग्रेटर नोएडा में रेरा ने बिल्डर्स की तानाशाही पर कसा शिकंजा। ग्वालियर में डीआरडीओ की लैब शिफ्ट करने की कवायद शुरू। डीआरडीओ को आवंटित 140 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। यूपी के फिरोजाबाद में जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सीपीआई ने कलेक्ट्रेट के बाहर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा, पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 16 से 30 जून तक मनाया जा रहा है महंगाई विरोधी पखवाड़ा। बिहार की मुजफ्फरपुर में ट्रक चालक से लूट के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। यूपी के अयोध्या में संतों का प्रदर्शन। हनुमानगढ़ी के बाहर लड्डू की बेकार क्वालिटी को लेकर विरोध जताया। चेन्नई कस्टम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। कस्टम के अधिकारियों ने 2 पोस्टल पार्सल जब्त किए। जम्मू कश्मीर के डोडा में 8 भेड़ों के संदिग्ध मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में पंचायत के दौरान हंगामा हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक किसान से 65,000 की लूट से हड़कंप मचा हुआ। मुंबई में आरपीएफ के जवानों ने बचाई एक शख्स की जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एक शख्स पर की अंधाधुंध फायरिंग। यूपी के मुरादाबाद में पत्नी से मामूली कहासुनी के बाद पति ने अपनी नई बाइक को लगा दिया। यूपी के मथुरा में ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली महिला के साथ एक युवक ने मारपीट कर दी। यूपी के बागपत में एक युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के संभल में बदमाशों ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की। डराने के लिए फायरिंग भी की गई। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एमपी के ग्वालियर में हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। पति पत्नी ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के टावा में 6 गौवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। एमपी के बैतूल में जेसीबी से खुदाई के दौरान 7 फीट लंबा अजगर घायल हुआ। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दिल्ली में चाइनीज मांझे की शिकार हुई महिला स्कूटी से जाते समय फंसकर कटा गला। एमपी के देवास में लापता 5 लोगों के शव मिलने से फैली सनसनी। एमपी के होशंगाबाद में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया। टैंकर से तेल चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। हुई गिरफ्तारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक संदिग्ध शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर। पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। यूपी के प्रयागराज में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के ही कुछ लड़कों पर आरोप है। यूपी के बदायूं में बाइक सवार लुटेरों का आतंक। कार सवार व्यापारी से लूटे 15 लाख। यूपी के मुरादाबाद में कच्ची शराब की भट्टी लगाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में साधु की हत्या के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। यूपी के शामली में ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार हादसे के दौरान एक अधेड़ शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बदायूं के जिला अस्पताल में लगी ट्रांसफार्मर में लगी आग, जिसके बाद मचा हड़कंप। यूपी के मथुरा में डकैती की योजना बनाते 8 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 15 चोरी की मोटरसाइकिलें, तमंचा और कारतूस जब्त किया है।
यूपी के बदायूं में समाजवादी पार्टी नेता समेत 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज। आगे बढ़ेंगे। बिहार के आरा में बाइक चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने जब्त की शराब की पेटियां। दिल्ली में शाहदरा के घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। असम में डिब्रूगढ़ के स्लम एरिया में अचानक आग से मची हड़कंप। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर की पिटाई का मामला आया सामने। यूपी के प्रयागराज में गाड़ी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। यूपी गोंडा में 2 पक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। मजदूरों को ले जाई जा रही गाड़ी नाले में गिर गई। आम आदमी की जेब पर बढ़ा और बोझ। अमूल कंपनी ने 2 रुपए बढ़ाए अपने दूध के दाम। यूपी के वाराणसी में महंगी हुई हरी सब्जियां। दुकानदारों के मुताबिक महंगे तेल और भारी बारिश की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। कच्चे पाम तेल पर सरकार ने घटाया आयात शुल्क। दिल्ली में आसमान छू रहा तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने दूसरे हफ्ते में जताई बारिश की आशंका। राजस्थान के जयपुर में चढ़ा पारा। भीषण गर्मी से लोगों को इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के चूरू में भीषण गर्मी का सितम जारी है। बीते 48 घंटों में लगातार बढ़ रहा है पारा। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कला और संस्कृति विभाग के कैलेंडर का विमोचन किया। कोयम्बटूर में 73 साल का रिटायर्ड शिक्षक बना चर्चा का विषय। झारखंड के जमशेदपुर में व्यापारी की दरियादिली। सड़क पर आम बेच रही बच्ची से 1,20,000 में खरीदे 1 दर्जन आम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में केंद्र की योजनाओं का लोगों को मिल रहा है बड़ा फायदा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जागरूकता प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल की पहाड़ी इलाकों में सेना ने मेडिकल कैंप का किया आयोजन। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने की साइबर क्राइम की नई ब्रांच की शुरुआत। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए बीसीसीआई ने की मिताली राज और आर अश्विन के लिए खेल रत्न की सिफारिश। भारत बायोटेक को बड़ा झटका। ब्राजील ने रद्द की कोवैक्सीन की डील। कोरोना की वजह से ठप पड़े पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए थाईलैंड में लगाया गया सैंडबॉक्स। आगे बढ़ेंगे। कनाडा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल हैं। पारा 49 डिग्री के भी ऊपर चला गया है। अमेरिका में गर्मी का कहर 80 फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंचा है तापमान। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। आसपास के रिहायशी इलाकों में भी आग फैलने का डर है।